नमस्कार दोस्तों। रेड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, सभी मानसिक रक्षात्मक समायोजन युक्तियों में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उन्नत, अत्यंत विकसित और रचनात्मक यानी निर्माणात्मक युक्ति है? कौन सी है? तो उदात्तीकरण या शोधन। सभी मानसिक रक्षात्मक या समायोजन युक्तियों में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उन्नत, अत्यंत विकसित और रचनात्मक युक्ति है? तो उदात्तीकरण या शोधन है। अगले प्रश्न की बात करें कि जब किसी व्यक्ति के समक्ष दो धनात्मक लक्ष्य उपलब्ध हो परंतु वह दोनों को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है, उस द्वंद्व को क्या कहते हैं? ग्राह्य ग्राह्य द्वंद्व कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति के समक्ष दो धनात्मक लक्ष्य उपलब्ध हो परंतु वह दोनों को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है, तो उस द्वंद्व को क्या कहते हैं? ग्राह्य ग्राह्य द्वंद्व कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि कुसमायोजन से विभिन्न प्रकार के विकारों को उनके लक्षणों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ विकार दिया गया है, दूसरी तरफ लक्षण दिया गया है। देखिए स्नायु है, स्नायु विकार है वो किससे जुड़ा है? एकाकीपन से जुड़ा है। स्नायु विकार किससे जुड़ा है? एकाकीपन से जुड़ा है। और आदत विकार है वो फड़कन से जुड़ा हुआ है। आदत विकार फड़कन से जुड़ा है और व्यवहार विकार है वो डराना धमकाना से जुड़ा हुआ है। और इंद्रिय संबंधी विकार है वो मिर्गी से जुड़ा हुआ है। तो 2 1 4 3 2 1 4 3 यहाँ पर राइट हो रहा है। पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें कि हम आमतौर पर किसी ऐसी चीज को याद करने से बचते हैं जो भय या अप्रियता से जुड़ी होती है। पारंपरिक भाषा में उन परिहारों को किस रूप में कहा जाता है? तो समन करना या दबाना कहते हैं। हम आमतौर पर किसी ऐसी चीज को याद करने से बचते हैं जो भय या अप्रियता से जुड़ी होती है। पारंपरिक भाषा में उन परिहारों को समन या दबाना कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है कहलाता है। तो दिमागी आरोग्यता कहते हैं। एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? दिमागी आरोग्यता कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्न में से कौन सा है? तो शोधन होता है। किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय कौन सा है? तो शोधन है। अगले प्रश्न की बात करें कि एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रहता है। वह सबसे कहता है मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता हूँ। यह उदाहरण है। तो ये उदाहरण है युक्तिकरण का है कि एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा तो देता है परंतु वह असफल रहता है और सबसे कहता है कि मुझे अध्यापक नहीं बनना है। यह किसका उदाहरण है? तो ये युक्तिकरण का उदाहरण है। अगले प्रश्न की बात करें कि ऐसी सुरक्षा प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने विचारों एवं क्रियाओं को दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करता है, ऐसी रक्षा युक्ति को क्या कहते हैं? तादात्म्यकरण कहते हैं। कि ऐसी सुरक्षा प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने विचारों एवं क्रियाओं को दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करता है कहलाती है तादात्म्यकरण कहलाती है। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित में से भग्नाशा का कौन सा कारण नहीं है? कौन सा कारण है वो भग्नाशा का नहीं है? देखिए विरोधी इच्छाएं भग्नाशा का कारण है, नैतिक आदर्श भग्नाशा का कारण है, विरोधी उद्देश्य है वो भग्नाशा के कारण है, लेकिन सफलता है वो भग्नाशा का कारण नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें कि भग्नाशा रिक्त स्थान का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। तो भग्नाशा है वो मानसिक संघर्ष का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि एक शिक्षक अपने अधिगमकर्ताओं को सामूहिक क्रियाओं में सम्मिलित करता है। ये क्रियाएं अधिगम एवं रिक्त स्थान के विकास में सहायक होगी। तो सामाजिकरण के विकास में सहायक होगी।
एक शिक्षक अपने अधिगमकर्ताओं को सामूहिक क्रियाओं में सम्मिलित करता है। ये क्रियाएं अधिगम एवं समाजीकरण के विकास में सहायक होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, मौजूदा ज्ञान में कोई जानकारी को शामिल करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मौजूदा ज्ञान है, उसमें नई जानकारी शामिल करनी है, उस क्रिया को आत्मसातकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मसातकरण या समावेशीकरण कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि एक बालक टमाटर से बहुत अच्छे से परिचित है, परंतु उसने कभी सेब नहीं देखा था। सेब को देखते ही बालक चिल्लाता है कि यह टमाटर है। तब माँ कहती है, नहीं, यह तो सेब है। यह उदाहरण प्रदर्शित करता है समावेशीकरण या आत्मसातकरण, यानी मौजूदा ज्ञान में नया ज्ञान जोड़ना क्या कहलाता है? समावेशीकरण या आत्मसातकरण कहलाता है। कि एक बालक टमाटर से बहुत अच्छी तरह से परिचित है, परंतु सेब उसने नहीं देखा है। बालक सेब को देखते ही चिल्लाता है और बताता है कि ये टमाटर है, लेकिन माँ कहती है कि नहीं, ये सेब है। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? समावेशीकरण, आत्मसातकरण का उदाहरण हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें कि एक बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है। जो बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है वह बालक कुसमायोजित है। जो बालक कक्षा से प्रतिदिन भाग जाता है वो बालक क्या है? कुसमायोजित है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बताया कि व्यक्ति चिंताओं से बचने के लिए रक्षा युक्तियों का उपयोग करता है? तो ये सिगमंड फ्राइड ने बताया था। सिगमंड फ्राइड ने क्या बताया कि सबसे पहले ये बताया कि व्यक्ति है वो चिंताओं से बचने के लिए रक्षा युक्तियों का प्रयोग करता है। ऐसा किसने बताया? सिगमंड फ्राइड ने बताया था।